गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट लिटरेचर एंड सेकंड पार्ट ग्रामर। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट लिटरेचर में मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट्स होता है। एक आपका प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर। तो आज हम लोग प्रोज का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपके प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है टॉम सायर, जिसके राइटर है मार्क ट्वेन। तो आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। टॉम्स पेरेंट्स आर डाइड। एक छोटा सा लड़का है, ये जो टॉम्स शायर है, ये छोटा सा नाना सा लड़का है, नटखट लड़का है, शरारती लड़का है, और इसकी स्टोरी है। ठीक है, तो इसका रिज्यूम देख लेते हैं एक बार। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। जो टॉम्स के माता पिता हैं वो मर चुके हैं। इट मीन्स टॉम क्या है? एक ऑर्फन बॉय है, एक अनाथ लड़का है। हिज ऑन्ट ब्रिंग्स हिम अप। ब्रिंग्स हिम अप का मतलब होता है गोद लेना, अडॉप्ट करना, अपनाना। ठीक है, उसकी आंट, अब आंट का मतलब मौसी भी होता है, मामी भी होता है, चाची भी होता है। यहां जो है आंट की वो मौसी है। तो आंट की टॉम की क्या है? मौसी है आंट पोली। और उन्होंने टॉम को क्या किया है? अडॉप्ट किया है, गोद लिया हुआ है। ठीक है, और सी इज फॉन्ड ऑफ हिम। वो उसकी बहुत शौकीन है। इट मीन्स वो उसे बहुत लव करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत शौकीन है उसकी। बट सी इज स्ट्रिक्ट एज टॉम इज नॉटी। लेकिन उन्हें टॉम के प्रति स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, सख्त होना पड़ता है, क्योंकि टॉम क्या है? बहुत ही नॉटी है, शरारती है। ही इज ऑलवेज अप टू सम मिसचिव्स। ही इज ऑलवेज अप टू सम मिसचिव्स। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां किया करता है। टॉम जो है वो रह रह करके कुछ ना कुछ गलतियां किया करता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट साइज ऑफ मिसचिव्स ही गेट्स इनटू। आइए पता लगाते हैं, आइए जानते हैं कि वो किस प्रकार की गलतियां करता है। तो फर्स्ट आपका ये जो चैप्टर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में दिया हुआ है दिस इज टॉम सायर, या टॉम सायर है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। आंट पोली जो है, इट मीन्स टॉम की मौसी, वह उसे कॉल करती है, पुकारती है और कहती है टॉम नो आंसर। कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर से रिकॉल करती है, टॉम नो आंसर। फिर भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। वेयर कैन ही बी? वह कहां हो सकता है? आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पोली ने स्वयं से पूछा, आंट पोली ने खुद से पूछा, वेयर कैन ही बी, गेस करते हुए कि वह कहां हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हियर। उसे अवश्य ही यही कहीं होना चाहिए। आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया गया होगा यूज ऑफ मस्ट एंड मस्ट बी। तो मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, और मस्ट बी का मतलब होता है अवश्य होना चाहिए। ठीक है, ही मस्ट बी, उसे अवश्य होना चाहिए, समवेयर हियर, यही कहीं। क्या होगा? यहीं कहीं। ही मस्ट बी समवेयर हियर, उसे अवश्य यहीं कहीं होना चाहिए। सी वेंट टू द डोर। वह दरवाजे पर गई। कौन? आंट पोली। टॉम की जो मौसी है वह दरवाजे पर गई। लुक्ड आउट इन द गार्डन। उन्होंने बागीचे में देखा। एंड देन साउटेड अगेन, और वह पुनः चिल्लाई। फिर से उन्होंने पुकारा, टॉम टॉम। 2 बार उन्होंने टॉम टॉम कह के पुकारा, बट नो आंसर, कोई रिप्लाई नहीं मिला। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और नेक्स्ट पैसेज में दिया हुआ है द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। वह बूढ़ी महिला, इट मीन्स आंट पोली, टॉम की मौसी। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। वह बूढ़ी महिला बेचारी वहां विचारपूर्ण तरीके से खड़ी थी। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अचानक उन्होंने अपने पीछे एक आवाज सुनी। अचानक से उनके पीछे से एक आवाज आई। सी टर्न राउंड क्विकली। वो जल्दी से पीछे मुड़ गई। आंट पोली जो दरवाजे पर खड़ी थी, अचानक से उनके पीछे से कोई आवाज आई और वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ गई। फिर क्या होता है? देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। वर्ड मीनिंग में आपने देखा होगा, कपबोर्ड का मतलब होता है अलमारी। ठीक है, देयर वॉज टॉम नियर द कपबोर्ड डोर। वहां अलमारी के दरवाजे के पास कौन खड़ा था? टॉम। देयर वॉज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। उसके मुंह के चारों तरफ जैम लगा हुआ था। वैसे जैम का मतलब होता है मुरब्बा, जो आप जैम ब्रेड पे खाते हैं, जैसे कि किसान जैम वगैरह आता है, किसान केचप आता है। ठीक है, तो उस टाइप का जैम उसने खाया हुआ था और उसके मुंह के चारों तरफ लगा हुआ था। वॉट हैव यू बीन डूइंग? अब आंट पोली, उसकी मौसी जो है, टॉम से कहती है, वॉट हैव यू बीन डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पोली ने गुस्से में आगे पूछा, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? When Tom did not answer, और जब टॉम ने कोई उत्तर नहीं दिया, she went on, तो उन्होंने कंटिन्यू रखा, क्या? बोलना।
अपनी स्पीच को उन्होंने कंटिन्यू रखा और आगे उन्होंने कहा यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन, तुम फिर से जैम चुरा रहे हो। इट मीन्स इस सेंटेंस से क्या और क्लियर हो रहा है कि टॉम जो है जैम चुराने की गलती एक बार नहीं कई बार पहले कर चुका है। तभी तो वो कह रही है कि टॉम तुम फिर से जैम चुरा रहे हो। डोंट टेल मी दैट यू हैवंट, अब मुझसे यह मत कहना कि तुमने नहीं चुराया है, तुम मुझसे यह मत कहना कि तुमने नहीं चुराया है। Haven't I told you 100 times to keep away from that cupboard? क्या मैंने तुमसे 100 बार भी नहीं कहा होगा कि उस अलमारी के दरवाजे के पास से दूर रहो। मैं तुम्हें बार बार वार्न करती हूं, बार बार मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं कि तुम अलमारी से दूर रहा करो, ठीक है। Where's my stick? अब आंट पोली गुस्से में क्रोधित होते हुए कहती है Where's my stick? मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी छड़ी किधर है, ठीक है। आंट पोली took her stick, आंट पोली ने अपनी छड़ी को उठाया, अपनी छड़ी को लिया उन्होंने, एंड raised it high, और उसे ऊपर उठाया। जैसे एक बच्चे को मारने के लिए डराते हैं ना, तो उन्होंने अपने स्टिक को क्या किया, ऊपर उठाया ऐसे, ठीक है। She was about to strike Tom hard, वह टॉम को कठिन सजा देने वाली थी, वह टॉम को कठिन सजा देने वाली थी, उसे पनिश करने वाली थी। आगे क्या होता है देखते हैं नेक्स्ट पैसेज में। लुक बिहाइंड यू आंटी साउटेड टॉम, साउटेड टॉम, टॉम चिल्लाया लुक बिहाइंड यू आंटी, मौसी अपने पीछे देखिए, मौसी अपने पीछे देखिए। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि टॉम क्या था, शरारती लड़का था, तो अपनी मौसी को चकमा देने के लिए उसने कहा कि आंटी पीछे देखिए। आंट पोली लुक बिहाइंड हर, आंट पोली ने अपने पीछे देखा। दिस वॉज टॉम्स चांस, और ये टॉम के लिए चांस था, मौका था, अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए, अपनी मौसी से बचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं ही रश्ड आउट ऑफ द हाउस, वह घर के बाहर दौड़ा, तेजी से दौड़ा। रश्ड का मतलब था पूरी रफ्तार से भागना, और पूरी तेजी से जो है कि घर से बाहर भागा। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस, वह चारदीवारी पर चढ़ गया। एंड सून ही वॉज फॉर अवे, और जल्द ही काफी दूर भाग गया, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना शरारती लड़का था ये, और बहुत ही छोटा भी टॉम है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पैसेज देखते हैं। आंट पोली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लॉफ, आंट पोली क्रोधित थी, नाराज थी, बट सी हैड टू लॉफ, लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज ए बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है। आंट पोली थिंकिंग कर रही है, आंट पोली इज थिंकिंग हरसेल्फ, वो सब में सोच रही हैं कि ही इज अ बैड बॉय, वह एक बुरा लड़का है, बट आई लव हिम, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूं। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, वह मेरी गरीब मरी हुई बहन का लड़का है। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे पीटना नहीं चाहती, मैं उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहती हूं। बट आई हैव टू, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया होगा, हैज टू, हैव टू, हैड टू, मीन्स हैज टू का यूज कब करते हैं, जब मजबूरी वश किसी कार्य को करना पड़ता है, ठीक है। वो आदमी करना नहीं चाहता है बट मजबूरी वश करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा बट आई हैव टू, लेकिन मुझे पीटना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इफ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे सजा नहीं दूंगी, यदि मैं उसे सजा नहीं दूंगी या सजा नहीं देती हूं, ही विल ग्रो अप लेजी एंड वीक, तो वह क्या हो जाएगा, आलसी और दुष्ट हो जाएगा, नालायक हो जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे अवश्य ही क्या होना चाहिए, उसके प्रति स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए उसके प्रति। आंट पोली साइड, आंट पोली ने आह भरी, लंबी सांस ली, ठीक है। आई शैल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, मुझे अवश्य ही जैम चुराने के आरोप में उसे सजा देनी चाहिए। ये आंट पोली क्या कर रही हैं, थिंक कर रही हैं, ठीक है। बट हाउ, लेकिन कैसे, टॉम था भी तो बहुत छोटा लड़का, और इतने छोटे लड़के को बहुत बड़ी पनिशमेंट हम नहीं दे सकते। तो आंट पोली ने सोचा बट हाउ, लेकिन कैसे उसको सजा दी जाए। आई नो टुमारो इज सैटरडे, मैं जानती हूं कि कल क्या है, सैटरडे है, शनिवार है। एंड
एंड देयर नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को स्कूल नहीं होता है। अपने वहां संडे को छुट्टी रहती है। संडे को हम लोग को भी, जब मैं पंजाब में पढ़ा करता था बचपन में, तो वहां संडे को छुट्टी रहती थी, बट सैटरडे को हाफ डे हुआ करता था। बट कुछ स्टेट्स में सैटरडे को भी छुट्टी रहती है। सैटरडे को सारे टीचर्स जाते हैं और अपना जो ऑफिशियल वर्कआउट होता है उसको परफॉर्म करते हैं वे लोग, ठीक है। तो इसी स्कूल में सैटरडे को छुट्टी रहती है, हर सैटरडे को, सॉरी। तो इसकी आंट ने कहा कि टुमारो इज सैटरडे, कल क्या है, सैटरडे है, ठीक है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और किसी भी शनिवार को स्कूल होता नहीं है। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, बच्चों के पास, लड़कों के पास क्या होता है, छुट्टियों का दिन होता है, हॉलीडे होता है। बट आई शैल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से क्या कराऊंगी, काम कराऊंगी, उसे कार्य करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, यही उसकी सजा होगी, यही उसकी सजा होगी। और छोटे बच्चे को अगर आंट पोली अगर दूसरी सजा नहीं दे पा रही हैं तो उसको काम करवाना चाहती है उससे, और उनके अकॉर्डिंग वही उसकी क्या होगी, सजा होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, अगला दिन कौन सा था, सैटरडे था, शनिवार का था। और द स्कूल वाज शट, द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था, स्कूल क्लोज था। ऑल द बॉयज इन द विलेज वर फ्री, गांव के जितने भी लड़के थे क्या थे, फ्री, स्वतंत्र थे, आजाद थे, ठीक है, फ्री थे सारे लड़के। इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे, और दिन काफी खूबसूरत था। द आंट वॉज सॉरी द सन वॉज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, सूर्य चमक रहा था और पक्षियां क्या कर रही थी, चिड़िया गाना गा रही थी, सिंगिंग कर रही थी। द ट्रीज एंड फ्लावर्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, और जो पेड़ पौधे थे, फूल थे, वह बहुत ही प्यारे और ताजे दिखाई दे रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, वास्तव में उस दिन, उस सुनहरे दिन में टॉम जो था वो तैरने जाना चाहता था, स्विमिंग करने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज वर गोइंग, बिकॉज गांव के जितने भी अन्य लड़के थे क्या करने जा रहे थे, स्विमिंग करने जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। नेक्स्ट पैसेज अपना फोर्थ पैसेज है। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम दुखी होकर के घर से बाहर आया, घर से बाहर निकला। इन वन हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में उसने एक लंबा सा ब्रश पकड़ा हुआ था, एक लंबा ब्रश जो पेंटिंग वाला ब्रश होता है, ठीक है, उसने वो लंबा ब्रश अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था। इन द अदर, और दूसरे में, यानी कि दूसरे हाथ में, ही कैरीड ए बकेट, उसने एक बाल्टी लिया हुआ था, विच वॉज फुल ऑफ व्हाइट वॉश, जो सफेदी से भरी हुई थी, सफेद पेंट था उसमें और उससे वो भरी हुई थी, ठीक है। हिज आंट वॉज मेकिंग हिम व्हाइट वॉश द फेंस, उसकी आंट, उसकी मौसी उससे उस दिन चारदीवारी की सफेदी करवाने वाली थी, एज अ पनिशमेंट, ठीक है। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम ने दुखी होकर के चारदीवारी की ओर देखा। हाउ हाई इट इज, और वो कहता ये कितना लंबा है। He thought, उसने सोचा ये दीवार कितनी लंबी है। Indeed, the height of the fence was 9 feet, वास्तव में, और उस चारदीवारी की जो हाइट थी, ऊंचाई थी, वो लगभग 9 फीट थी। आप इमेजिन कर सकते हो 9 फीट की हाइट कितनी होती है, ठीक है। एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards, और उसकी जो लंबाई थी, ठीक है, जो ये हाइट थी 9 फीट और जो लंबाई थी वो लगभग 30 yards। 30 yards का मतलब होता है 30 गज। गज का होता है फुट स्टेप, जो पैरों के कदम होते हैं, आप इससे नाप लेते हैं गज को, तो लगभग 30 कदम, 30 गज का वो क्या थी, वो फेंस थी, दीवार थी, चारदीवारी, ठीक है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश, टॉम ने अपना ब्रश, एक हाथ में उसने बाल्टी लिया था व्हाइट वॉश वाला और एक हाथ में उसके एक लॉन्ग ब्रश था, तो टॉम ने अपना ब्रश क्या किया, पुट ब्रश इनटू द व्हाइट वॉश, उसने अपना ब्रश उस व्हाइट वॉश में, सफेदी में डाला। फिर क्या हुआ, ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, उसने धीरे धीरे उसे दीवार पे क्या किया, मूव कराया, ठीक है, उसने धीरे धीरे दीवार पे उसको मूव कराया, ठीक है। इट मेड अ वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, और जिससे वह थोड़ा सा छोटा सा सफेदी का चिन्ह बना पाया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने पुनः प्रयास किया। अनदर वेरी स्मॉल व्हाइट मार्क, जब उसने दोबारा कोशिश किया तो दोबारा भी एक छोटा सा सफेदी का चिन्ह उसने बनाया। टॉम सेट डाउन, टॉम परेशान होकर के, उलझ करके बैठ गया। एंड साइड हैवली, और उसने बहुत तेजी से गहरी सांस ली, आह भरी, जैसे कि एक आदमी बहुत
भारी भरकम काम करके आता है और थक जाता है, लंबी लंबी सांसें लेता है। ठीक उसी तरीके से टॉम ने क्या किया, लंबी सांसें लिया। ठीक है, he took out all the things that he had in his pockets, और उस समय जितनी भी वस्तुएं उसके पॉकेट में थी, उसकी जेब में थी, उन सारी वस्तुओं को, सारी थिंग्स को क्या किया उसने, बाहर निकाला। ठीक है, he had some marbles, उसके पास कुछ कंचे थे, कुछ गोलियां, some pieces of string, धागे के कुछ टुकड़े थे, and 2 or 3 broken toys, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। और no one will whitewash the fence for this, he thought, उसने सोचा इस तरह तो इस चारदीवारी की सफेदी कोई नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू टॉम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो आई मस्ट थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, फिर उसने कहा नहीं, मुझे अवश्य ही एक बेहतर योजना के बारे में सोचना चाहिए। बहुत मास्टरमाइंड भी था, शरारती होने के साथ साथ। ठीक है, ही थॉट, उसने सोचा, एंड थॉट, और सोचा मीन्स बहुत सोचा, उसने बहुत ज्यादा सोचा। सुन ही हैड एन आइडिया, और जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आ गया। यहां से आपको एक चीज सीखनी चाहिए कि जब आप थिंकिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको किसी भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। आप कोई भी मैटर आपके लाइफ में हो और आप परेशान हो, उलझे हुए हो, बट जब आप थिंकिंग करना शुरू कर दोगे तो कोई ना कोई कंक्लूजन, कोई ना कोई निष्कर्ष उसका जरूर निकलेगा। ठीक है, तो इसके दिमाग में भी एक आइडिया आया और उसने क्या कहा, आगे देखते हैं। He picked up his brush and began working hard. उसने अपना ब्रश उठाया और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया, फटाफट पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ये उसका आइडिया था, ये उसका मास्टरमाइंड प्लान था। ठीक है, उसने फटाफट कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन डॉगस was coming down the street. बेन डॉगस was the friend of Tom Sawyer. बेन डॉगस जो था, बेन डॉगस उसके फ्रेंड का नाम है, और वो अपनी गली से गुजर रहा था या आ रहा था गली से होते हुए। टॉम pretended not to see him. टॉम ने उसे न देखने का बहाना बनाया। टॉम ने देखा बेन डॉगस आ रहा है, बट उसे नहीं देखने का बहाना बनाया। ठीक है, he worked harder than ever. वो पहले से भी ज्यादा कठिन परिश्रम करने लगा। जितनी मेहनत वो कर रहा था, बेन डॉगस को देखने के बाद उसने अपनी मेहनत को और ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, ये उसका आइडिया था, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल. बेन उसमें क्या कर रहा था, एक एप्पल खा रहा था, एक सेब खा रहा था. बेन जो उसका फ्रेंड आ रहा था गली से, वो एक सेब खा रहा था. ठीक है. ही लुक्ड वेरी हैप्पी. वह बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था. ठीक है. ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन. ही वॉज रोलिंग लाइक वन. उसने बहाना बनाया मानो कि वह एक लुढ़कती हुई जहाज के समान हो. जिस तरीके से एक शिप, एक भारी भरकम शिप जो होती है समुद्र में पूरा आराम से मचलते हुए चलती है, तो ठीक उसी तरीके से वो मचलते हुए चल रहा था. एकदम मस्ती में, फुल मस्ती में वो चल रहा था, मानो कि उसको बहुत ज्यादा क्या मिल गया हो, खुशी मिल गई हो. खूब आराम आराम से चल रहा था, लुढ़कते हुए जहाज की तरह. ठीक है. He was giving orders in a loud voice and the ship was obeying them. Ship was obeying them. मानो कि वह एक बहुत बड़ी शिप के समान हो और ऑर्डर मिल रहा हो और वह उसका पालन कर रहा हो. ठीक है. इसके बाद देखते हैं. He came up to Tom. वह टॉम के पास आया. He rubbed his eyes. उसने अपनी आंखों क्या किया, रब किया, रगड़ा. उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि टॉम भी काम कर सकता है. तो टॉम को काम करते हुए उसने अपने आंखों को क्या किया, रब किया, रगड़ा. फिर क्या हुआ? Why? Tom, he cried in great surprise. बड़े आश्चर्य से चिल्ला के वो कहता, Why? क्यों? You are working. तुम काम कर रहे हो. अब इमेजिन, मतलब उसको क्या हुआ, सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हुआ कि टॉम काम कर रहा है. तो उसने कहा कि वाई, क्यों, तुम काम कर रहे हो? टॉम said nothing. टॉम ने कुछ नहीं कहा. This was his master plan. ये उसका मास्टर प्लान था. वो कुछ थिंकिंग कर रहा था. ठीक है. उसने कुछ नहीं कहा. ठीक है. He went on with his white washing. वो अपनी सफेदी में लगा रहा. Went on, मैंने आपको पढ़ाया होगा keep on, go on, continue, जारी रखना. ठीक है. तो keep on और went on दोनों की जो आपके सेकेंड फॉर्म होती है kept on और went on होती है. इसका मतलब जारी रखा. उसने अपना सफेदी करना क्या किया, जारी रखा. आगे बढ़ते हैं. He looked very interested in his work. वो अपने कार्य में काफी इंटरेस्टेड दिखाई दिया. Tom, you are working. Ben repeated. Ben ने रिपीट किया, दोबारा अपनी बात को उसने रखा और उसने कहा, Tom, you are working. तुम काम कर रहे हो. Tom, तुम काम कर रहे हो.
ओ इट्स यू बेन। और तब उसने जानबूझ के कुछ देर के बाद टॉम ने बोला और उसने कहा ओ इट्स यू बेन, अरे बेन तुम हो, अरे बेन तुम हो, आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया, जबकि वो पहले से ही देख रहा था। ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्ट्रीम, मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूं। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते हो मेरे साथ? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम काम करना चाहते हो ना? कंफर्मेशन ले रहा है, यहां पर क्वेश्चन टैग है, ये कंफर्मेशन ले रहा है कि तुम काम करना चाहते हो ना, मेरे साथ नहीं चलना चाहते हो। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही पार्ट्स। नेक्स्ट पार्ट में कल मैं आपको अगले क्लास में बताता हूं आगे। अभी इसके बाद आपके 3 4 5 पैसेज हैं, तो हम लोग इसको कल देखते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।